व्हाट्स अप। सो ऐसा क्या कर दिया है कलमिंग ने कि हर आदमी कह रहा है कि ट्रायंगल फ्री वर्स कवर करो। ये आया कलमिंग हाई जोन के चैनल के ऊपर, जहां पे जनरली वो थोड़े रॉ टाइप के गाने डालते हैं। यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन देखो कुछ भी मेंशन नहीं है, खाली गाने के लिरिक्स में लिखा है नो मिक्स मास्टर। तो बाकी सारी बातें बाद में, लेट्स सी कि किस चीज की इतनी हाइप है। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। देखो मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसके वीडियो में तो कुछ है नहीं, आई नो, तो इसमें जो है इसका लिरिक्स ही खोल के देखते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है चलो। मैं भीड़ में खो गया, पता है, इतना भयंकर, इतना ज्यादा सिनेमैटिक हॉरर टाइप का इंट्रो चल रहा है कि सही है भाई, वाइब बन रही है। ये कौन सी का शॉट ले रहा मुझ पे वेनम वकेशन ओके, शॉट ले रहा, यहाँ पे लिखा VACAATION। ऐसे क्यों लिखा मुझे नहीं पता, इसका कोई मतलब बन रहा है क्या पता नहीं भाई, हेरा। लेकिन शॉट और वैक्सीनेशन वके आई डोंट नो। कौन सी का शॉट और यहाँ पे सीगा लिखा है, सीधा नहीं लिखा है। ओके ले रहा मुझ पे वेनम वेकेशन, हम भोटिया ब्रीड के और ये सारे लगे एल्सेशन। हम भोटिया ब्रीड के सारे लगे एल से सन। डैम ओके। भोटिया ब्रीड बेसिकली भोटिया डॉग की ब्रीड को बोला जाता है। कुत्ते की पहाड़ी ब्रीड होती है, मेरे दादाजी के पास था भोटिया कुत्ता, है ना, तो इसलिए मुझे पता है ना। तो भोटिया डॉग की ब्रीड को यहाँ लिखा है एल से सन। ठीक है, ये मेरे बेटे एल से सन, एल का फुल फॉर्म तुम्हें पता है, और एल्सिएशन का वर्ड प्ले चल रहा है, खतरनाक भैया। ओके, ये फिल्ट्रेशन ऑफ डिक्टेशन जनरेशन गायब कर उनकी, जैसे मैं हूँ दादा इनका वर्जिन ही रहूंगा ताकि ये जनरेशन गायब करूं इनकी, जैसे मैं हूं दादा इनका वर्जिन ही रहूंगा ताकि डिक्टेशन जनरेशन गायब कर उनकी, जैसे मैं हूँ दादा इनका वर्जिन ही रहूंगा ताकि ये साले ना ले जाना। तो बात को समझ और मेरी नाड़ में ना लग, अपने फैंस को सट्टा खिला के ना करूं बर्बाद, इनका घर मेरे पे पहाड़ ओके ये तो कुछ खतरनाक ही चल रहा है। ठीक है ओके, अब मुझे समझ आ रहा है सबके खून में इतनी मोमो सॉस क्यों दौड़ रही है रगों में, है ना, इस गाने को लेके। अपने फैंस को सट्टा खिला। रुको थोड़ा पीछे। जनरेशन गायब कर उनकी, जैसे मैं हूँ दादा इनका वर्जिन ही रहूंगा ताकि ये साले ना ले जाना। तो बात को समझ और मेरी नाड़ में ना लग, अपने फैंस को सट्टा खिला के ना करूं बर्बाद, इनका घर मेरे पे पहाड़ जिम्मेदारी का। डैम ओके ऑलराइट। सो अपने फैंस को सट्टा खिला के ना करूं बर्बाद इनका। देखो डेफिनेटली ये कॉल आउट करा जा रहा है उन सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड रैपर्स को जो सट्टे वाली ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। हमें भी आते हैं, हमें डेली बेसिस पे आते हैं, जितनी आप सट्टे की कंपनीज का नाम जानते हैं, हमें डेली बेसिस पे प्रमोशन का अप्रोच आता है, लेकिन हमें दिल हमारा नहीं मानता ना। आई नो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये रफ्तार को कहा जा रहा है, लेकिन अगर रफ्तार को कहा जा रहा है तो ये करण औजला को क्यों नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि करण औजला भी तो स्टेक का है, सुनील गावस्कर भी अब तो आ गए स्टेक में। तो ये खाली रफ्तार को आई डोंट थिंक कहा जा रहा है, ये हर उस आर्टिस्ट को कहा जा रहा है जो सट्टे की ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अभी तक मेरा ज़मीर जिंदा है, बाद में हो सकता है मैं भी करने लगूं, हु नोस, जब करूंगा तो मैं खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को गाने में डाल दिया भाई ने। ओके, नहीं रहूंगा ताकि ये साले ना ले जाना। तो बात को समझ और मेरी नाड़ में ना लग, अपने फैंस को सट्टा खिला के ना करूं बर्बाद, इनका घर मेरे पे पहाड़ जिम्मेदारी। मेरे पे पहाड़ जिम्मेदारी भाई, पहाड़ का है और पहाड़ जैसी जिम्मेदारी का मैं चोता नहीं हूँ, सेवन करता हूँ मसीने में वो शाइन करे। एक सेकंड सॉरी। पहाड़ जिम्मेदारी का मैं चोता नहीं हूँ, सेवन करता हूँ मसीने में सेवन करता हूँ नारी का। ओके शाइन। मैं नहीं हूँ सेवन करता हूँ नारी का, इसका कोई मतलब मुझे समझाएगा, इसका क्या मतलब निकल रहा है भाई साहब। मेरे पे पहाड़ जिम्मेदारी का मैं चोता नहीं हूँ, सेवन करता हूँ मसीने में वो शाइन करे, जैसे वो हो चंद्रिका। एक सेकंड यार, ये मेरा जो है ना थोड़ा तार हिल रहा है यहाँ कहाँ का मैं चोता नहीं हूँ, सेवन करता हूँ मसीने में वो शाइन करे, जैसे वो हो चंद्रिका। मैं तेरे पास पसीना में वो करे शाइन हो जैसे वो चंद्रिका। कौन है चंद्रिका? चंद्रमुखी अगर ये बोल देते तो मुझे फिर भी वो याद आ जाती, विद्या बालन, बट यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई किसको बोला जा रहा है। उतना नहीं हूँ, सेवन करता हूँ मसीने में वो शाइन करे, जैसे वो हो चंद्रिका चांद को कहा जा रहा है आई थिंक। ओके
चंद्रिका चांद को कहा जा रहा है शायद पसीने में वो शाइन करे। चंद्रिका में ये क्या फ्री वर्स टाइप का लिख दिया भाई ये। तेरे पास भी नहीं आया और तू छड़ी छठी इंद्रिका, मैं फ्रीक्वेंसी को मैच करने लग गया हूँ देवता से। मैं फ्रीक्वेंसी को मैच करने लग गया हूँ देवता से। बेसिकली कलम इंक ने ये लाइन भी डाली थी अपनी स्टोरी पे कुछ दिन पहले। धीरे धीरे आ रहा समझ ज्ञान मुझे, सदी का मैं ज्ञान ज्ञान ढूंढूं, मुझे उड़ता दिखा दर्द। मोक्ष तेरे आगे है, तू लालच में है बस, मुझे बस पावर वाले सोर्स ढूंढने हैं अपने बदन पे, फिर देख तुझे दिखूंगा मैं करता हुआ लेविटेट। आई लव दिस लाइन, आई लव दिस लाइन। ठीक है, मुझे बस पावर वाले बटन ढूंढने हैं अपने बदन पे, पावर वाले सोर्स ढूंढने हैं अपने बदन पे, और मैं फिर करता हुआ दिखूंगा तुझे लेविटेट। सो आई डोंट नो कि तुम बच्चा लोग को कितना ये फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज एंड इन सब के बारे में पता है, लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर सारी शक्तियां हैं। थोड़ा सा पढ़िए इन सब चीज़, थोड़ा फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़िए। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज खाली रेडियो पे नहीं काम करती हैं, आपके शरीर पे भी काम करती हैं। तो ये लाइन का मतलब हमारे अंदर सारी शक्तियाँ हैं। ठीक है, ये कहने की बात नहीं, ये सच है। जो ये सोचता है उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर नहीं होती। ठीक है, जो सोचता है उसके अंदर है, उसके अंदर होती हैं। तो भाई बोला मुझे बस पावर वाले अब सोर्स अपने शरीर के अंदर ढूंढने हैं, फिर मैं तुझे लेविटेट करते हुए दिखूंगा। मुझे बढ़िया चीज़ लग रही है कि बहुत ही डिफरेंट स्टाइल ऑफ रैप कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल बातें नहीं कर रहा है जो नॉर्मल रैपर्स करते हैं, जो कलम इंक करता है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है मैं किसी नए रैपर को सुन रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हर रैपर वो बातें करता है जो उसकी आइडियोलॉजी समझ आती है, लेकिन ये वाला कलम इंक मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जो ये बातें कर रहा है, आई डोंट थिंक ये पहले कभी करी है इसने। ओके, मुझे उड़ता दिखा दर्द, मोक्ष तेरे आगे है, तू लालच में है बस, मुझे बस पावर वाले सोर्स ढूंढने हैं अपने बदन पे, फिर देख तुझे दिखूंगा मैं करता हुआ लेविटेट। मैं एनर्जी को करूँ एम्पलीफाई अपने फैंस में, तू बीफ वाले गाने दे रहा हिंदुओं के देश में, तू चल लोगा बैन, आई कैन सी। तू बीफ वाले गाने दे रहा हिंदुओं के देश में, तू जल्द होगा बैन, आई कैन सी मेरे विजन में। ओके, ये किसको कहा जा रहा है भाई साहब, ये किसको कहा जा रहा है? देखो मैं ज़्यादा बोलूँगा तो नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट कॉन्ट्रोवर्शियल, है ना। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर तुम्हें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। बस गेटिंग डर्टी काइंड ऑफ स्टार्टेड टू गेट डर्टी नाउ। फैंस में तू बीफ वाले गाने दे रहा हिंदुओं के देश में, तू चल लोगा बैन, आई कैन सी ये मेरा विजन है, मैं सोते सोते छोड़ूं अपनी आत्मा को जिस्म से, और मैं देखूं कि मेरे अंदर लालच मरा है, मैंने खुशियां दी हैं त्याग, यहाँ बस दर्द पड़ा है। मेरी बातें शायद लग रही होंगी तुमको काफी काल्पनिक, पर लिखते हुए खुदा था मैं और गाते राक्षस। गुड वन, गुड वन। होंगी तुमको काफी काल्पनिक, पर लिखते हुए खुदा था मैं और गाते राक्षस। अबे लाइन किधर गई? ये गई, हाँ ठीक है, राक्षसी है। ठीक है, पर्वती में फर्क जान लेता हूँ मैं एनर्जी से, जो तू तेरा यूनिवर्स को आई कैन फील इट राउंड खड़े हो रहे होंगे तेरे सुन के मेरी देव भाषा, अभी तो बस 1% ऑफ मैंने यहाँ पे खुद को जाना। शांत कलम शांत, वापस लाऊं खुद को मेडिटेट, लिखने को है बहुत, अब मैं जुड़ चुका हूँ ट्रायंगल से, तीसरी आंख है बीच में। अब मैं जुड़ चुका हूँ ट्रायंगल से, जुड़ चुका हूँ ट्रायंगल से। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या होता है ब्रो? तीसरी आंख है बीच में, मेरी फ्रीक्वेंसी है मैच हो रही देवों से। ओ माय गॉड, ये सब क्या बातें हो रही हैं? मुझे कुछ नहीं पता इन सब बातों में के बारे में। मैं ये सब बातों के बारे में बात नहीं करता हूँ। Oh my God, कलमिंग, what are you revealing, man? अभी तो बस 1% ऑफ मैंने यहाँ पे खुद को जाना। शांत कलम शांत, वापस लाऊं खुद को मेडिटेट, लिखने को है बहुत, अब मैं जुड़ चुका हूँ ट्रायंगल से, तीसरी आंख है बीच में, मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही सीधा यहाँ पे देवों से। हाँ बाबा भाम भाम भाम, बाबा भाम बाबा, ये मुझे क्यों डिवाइन की याद दिला रहा है? ये तेरा भाई माइक पे। देखो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ ना, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी नए रैपर को सुन रहा हूँ, मैं किसी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को लाइव रिकॉर्ड करते हुए सुन रहा हूँ। ठीक है, जो रिकॉर्ड कर रहा है, मज़े ले रहा है, परफॉर्म कर रहा है इन द स्टूडियो, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, एंड में जो कलम की हंसने की भी आवाज़ आई थी, इट रियली शोज कि ठीक है वो जोन में चला गया था ना, ही इज बैक है ना, एंड ही इज जस्ट, वो खड़े होकर देख रहा है कि अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने क्या क्रिएट करा।
तो मुझे वो वाली वाइब आ रही है रादर दैन कि मैं किसी चीज़ का 2 का 5 करके कुछ तुम्हें 6 बता दूं यहाँ पे। मुझे वैसी वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे मज़ा आया बेसिकली गाना सुन के, बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन कलम इंक इज। इतने गाने सुने हैं, थोड़ा बात भी करी है तो समझ आता है मेरे को। तो इस इंसान जिसने रैप करा, मैं इसको कलम इंक से रिलेट नहीं कर रहा हूँ। ये इंसान जो भी है ये अलग इंसान है, कलम इंक अलग इंसान है, ठीक है। ट्रायंगल से कितना जुड़ा है वो तो आगे जाके पता चल जाएगा, लेकिन सही है, बढ़िया है। इट्स अ वेरी डिफरेंट शेड, है ना। एंड आई कैन फील इट कि वाइल रिकॉर्डिंग दिस एंड वाइल क्रिएटिंग दिस सॉन्ग, कलम इंक जो है वो किसी को फक नहीं दे रहा था। ही वॉज नॉट बॉदर्ड विद एनी वन, है ना। वो बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं रहा था। वो एक जोन पकड़ने की, डार्क वाले जोन पकड़ने की, है ना, पकड़ने का उसमें था, और उसने वही पकड़ के लिखा है पूरा गाना, ठीक है। बहुत ही लंबा आउट्रो। आई डोंट थिंक आगे कुछ है, ठीक है, तो मैं गाना यहीं पे रोक देता हूँ। सो मैंने बोल दिया जो मुझे बोलना था, ठीक है। डोंट गेट सीरियस अबाउट एनीथिंग, है ना। सही है। देखो, हर आर्टिस्ट के अंदर की अपनी एक भूख होती है, और मुझे लगता है कि कलम इंक हाई जोन जो चैनल है, कलम इंक उस चैनल के ऊपर अपनी भूख को शांत करता है, ठीक है। बिकॉज अगर तुम कलम इंक का नॉर्मल चैनल देखो तो वो कौन सा गाना था अभी जो लास्ट आया था, रोमांटिक प्यारा सा वो गाना था, मैं नाम भूल रहा हूँ, है ना। और रांझना टाइप का गाने कलम इंक बना रहे हैं, बट क्योंकि जनता को अच्छा लगता है तो कई बार वो चीज़ें करनी पड़ती है। जनता को सुनने, देखने, समझने में मज़ा आ रहा है, लेकिन भाई अंदर का आर्टिस्ट भी तो है ना, एक चीज़ जिसकी अपनी भूख है। तो मुझे लग रहा है कि जिसको नई नई चीज़ें करनी है, जिसको अपने अंदर के रॉ फॉर्म को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, थोड़ा हार्ड फॉर्म को भी एक्सप्लोर करना है, थोड़ा डार्क फॉर्म को भी एक्सप्लोर करना है, तो आई थिंक यहाँ पे कलम वो करेंगे इस चैनल के ऊपर, या फिर वट एवर। एटलीस्ट इस सॉन्ग में तो मुझे ये लगा कि कलम ने वही चीज़ करी है। सो येस, डोंट गेट सीरियस अबाउट एनीथिंग, है ना। जस्ट एंजॉय द आर्ट ऑफ योर रैप। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो भाई को सपोर्ट करो, नहीं लगा तो ना करो, है ना। लेकिन सीरियस ना हो। आई डोंट थिंक एनीथिंग टू बी सीरियस अबाउट इस गाने में, है ना। लेकिन सही था, गाना सही था, मुझे मज़ा आया। बहुत ही डिफरेंट डिलीवरी थी, बहुत ही जिस तरीके से जो केडेंस पकड़ के पूरे गाने में रखा हुआ था, सीरियस वाला, एंड चैंटिंग लग रहा था, चैंट कर रहा, कोई मंत्र पढ़ रहा है, वैसी वाली वाइब आ रही थी पूरे गाने में, है ना। तो सही है, मेरे हिसाब से आर्टिस्टों को नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहने चाहिए, एंड एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो समझ कैसे आएगा कि किस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए। सॉरी, प्ले हो गया। तुमको गाना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट्स बताओ। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो कर लो, आईडी का नाम है @, बाय, पीस।